आज मार्केटिंग का मतलब सिर्फ लोगों को ऐड दिखाना नहीं रह गया है। मार्केटिंग करने के पुराने तरीके आज काम नहीं आते हैं। आज दुनिया ऑनलाइन जा रही है और लोग अपना सारा काम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में उन्हीं पुराने तरीकों से बिजनेस की मार्केटिंग करके ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करना अपने पैसों को नाले में बहाने जैसा है। किस तरह से आप इंटरनेट से अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं? पहले लोग ऐड करने के लिए न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो का इस्तेमाल करते थे और जब कंपनियां इनके जरिए अपना ऐड करती थीं, तो वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाती थीं। लेकिन आज के वक्त में यह तरीके पुराने और बेकार हो गए हैं। आज आपको हर घर में जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताना है, बल्कि आपको सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर आप बच्चों के डायपर्स बेचते हैं, तो आपको हर व्यक्ति को अपने डायपर्स के ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जिनके घर में एक छोटा बच्चा है। लेकिन टीवी, बैनर, पोस्टर्स और न्यूज़पेपर इस तरह की सुविधाएं आपको नहीं देते हैं। अगर आज आप उनके जरिए अपना ऐड करेंगे, तो बहुत कम लोग आपके ऐड में दिलचस्पी लेंगे और उससे भी कम लोग उसे खरीदना चाहेंगे। आज आपको डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग की जरूरत है। डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग के जरिए आप अपने ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखा सकते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। इसकी मदद से आप अपना बहुत सारा पैसा, मेहनत और समय बचा पाएंगे, क्योंकि अब आप 1 करोड़ गलत लोगों को ऐड नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन 10,000 सही लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन टूल्स की मदद से डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। आगे वाले सबक में हम इसके बारे में जानेंगे। 80-20 के नियम की मदद से सही ग्राहकों को पहचानिए। 80-20 के नियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह नियम कहता है कि आपकी जिंदगी में जो आपको 80% नतीजे मिलेंगे, वो आपके 20% कामों के फल होंगे। ठीक इसी तरह आपके बिजनेस में आने वाले रेवेन्यू का 80% भाग आपके 20% ग्राहकों से आएगा। आपके बचे हुए 80% ग्राहक आपको सिर्फ 20% रेवेन्यू देंगे। सारे ग्राहक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट की सख्त जरूरत होगी और वे आपको बहुत पसंद करते होंगे। यही वो ग्राहक हैं जो आपके प्रोडक्ट को उत्सुकता से खरीदते हैं। यह ग्राहक आपसे कभी डिस्काउंट नहीं मांगते हैं और न ही छोटी छोटी बातों पर तमाशा करते हैं। आपको इन्हीं के जैसे और ग्राहकों की जरूरत है। अपने परफेक्ट ग्राहक को पहचानने के लिए अपनी कंपनी के पिछले 2 सालों की सेल्स रिपोर्ट निकाल कर देखिए। यह पता लगाइए कि वो कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहे हैं और आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। इसके साथ ही यह भी देखिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं। अपने इन्हीं खास प्रोडक्ट्स को आप अपने खास ग्राहकों को बेचने के बारे में सोचिए। साथ ही यह भी पता लगाइए कि पिछले 2 सालों में कौन सा मार्केटिंग कैंपेन सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। उस कैंपेन को स्टडी करके उसे फिर से करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप सही ग्राहकों को सही प्रोडक्ट सही तरह से बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से अलग बनाकर उसे ज्यादा दाम में बेच सकते हैं। अगर आपके और आपके कंपटीशन के प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है, तो आपका ग्राहक उसे चुनेगा जो सस्ता होगा। इस तरह से बहुत सी कंपनियां अपने दाम कम करती रहती हैं और लंबे समय में फायदा नहीं कमाती हैं। आपको दाम पर नहीं बल्कि वैल्यू पर प्रतियोगिता करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से अलग बनाना होगा। अपने ग्राहकों की उन 10 समस्याओं की लिस्ट बनाइए जो आपका प्रोडक्ट सुलझाता है। इसके बाद यह पता लगाइए कि इन 10 में से वो कौन सी समस्या है जिसके बारे में आपका कंपटीशन बात नहीं कर रहा है। यही वो चीज है जो आपके प्रोडक्ट को अलग बनाएगी। इसे ही यूनिक सेलिंग पॉइंट कहा जाता है। एक बार आपको आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट पता लग जाए तो उसे हर जगह हर वक्त इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बहुत सी कंपनियां कुछ समय तक एक यूनिक सेलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद वे उससे ऊब जाती हैं। इसके बाद वे दूसरे यूनिक सेलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करने लगती हैं। लेकिन अगर आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट इस वक्त काम कर रहा है, तो आपको उसे इस्तेमाल करते रहना है, भले वो आपको पुराना लगे तो क्या। अगर आप उसे बदलते रहेंगे तो लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसके बाद हो सके तो लोगों में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ खास मुद्दों पर बात करना शुरू कीजिए। वो बातें बोलिए जिनसे आप सहमत हैं। आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखिए। इससे आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी तरह सोचते होंगे और उन लोगों को खुद से दूर भगाएंगे जो आपकी तरह नहीं सोचते होंगे। एक पर्सनैलिटी बनाने से आप अपनी तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह लोग आपको पसंद करने लगते हैं और आपके प्रोडक्ट को महंगे दाम पर भी खरीदते हैं। इसके अलावा आप यह भी दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में मौजूद है। जब कोई चीज कम होती है तो लोग उसे पाना चाहते हैं और उसके लिए ज्यादा पैसे देना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाइए और उसे सिर्फ कुछ लोगों को बेचने के बारे में सोचिए। इस तरह से अपने प्रोडक्ट की खास बात खोजकर, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाकर और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार उसे कम लोगों को बेचने की स्ट्रैटेजी अपनाकर आप अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकते हैं और खुद को प्रतियोगिता से अलग कर सकते हैं।
अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए आपको एसईओ पर ध्यान देना होगा। बहुत से बिजनेस अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छे कंटेंट की मदद से आप अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट होने से आपकी वेबसाइट गूगल पर सबसे ऊपर रैंक करती है। गूगल एक कीवर्ड से संबंधित सबसे अच्छे कंटेंट को हर वक्त अपने स्पाइडर्स के जरिए खोजता रहता है। स्पाइडर्स उसके कुछ बोट्स होते हैं जो पूरे इंटरनेट पर रेंक कर अच्छे कंटेंट की तलाश करते हैं। जब उन्हें किसी वेब पेज पर वो कंटेंट मिल जाता है तो वे उस पेज की रैंकिंग बढ़ा देते हैं। आसान शब्दों में अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए आपको अपने कंटेंट में उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जिसकी तलाश यह स्पाइडर्स कर रहे हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और वो लोगों को पसंद आ रहा है तो आपकी वेबसाइट पर ज्यादा विजिटर्स आ सकते हैं। हो सके तो अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को फ्री रिपोर्ट दीजिए। उन्हें ऐसे ई बुक्स दीजिए जिसे पढ़कर वे अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। अगर उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वे उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनके दोस्त उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए अपनी वेबसाइट पर हमेशा एक शेयर और कमेंट का बटन भी दीजिए ताकि लोग यह काम आसानी से कर सकें। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक भी अपनी वेबसाइट पर दीजिए ताकि लोग उसे आसानी से शेयर कर सकें। इसके साथ ही आपको अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना होगा। जब यूजर्स अपनी किसी समस्या को गूगल पर सर्च करते हैं तो वे कुछ खास तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जिनकी मदद से आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन खोजेगा। इंटरनेट मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने परफेक्ट ग्राहक को पहचानना होगा। इसके बाद आपको खुद को अपने कंपटीशन से अलग करने के तरीके खोजने होंगे ताकि आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा दाम पर बेच सकें। अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लोगों को बताइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। एसईओ पर ध्यान देकर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। अपने कंटेंट के जरिए भी आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अपने वेबसाइट के बाउंस रेट पर ध्यान दीजिए। अपने कीवर्ड्स को सोच समझकर चुनिए। कीवर्ड्स का चुनाव बहुत जरूरी होता है। यह वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल कर लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट पर सर्च करते हैं। आपको उन 5 कीवर्ड्स को पहचान कर निकालना होगा जिसका इस्तेमाल आपके कंपटीशन के लोग नहीं कर रहे हैं। कीवर्ड्स को पहचान कर निकालने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर या मार्केट सैमुराई जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।